त्राटक एक ऐसा विज्ञान है जिसकी खोज और विकास हमारे ऋषि मुनियों व तपस्वियों द्वारा की गई है। महर्षि जी कहते हैं, इस देश की पवित्र भूमि पर सदैव से ही योगी पुरुष जन्म लेते रहे हैं। इसलिए यह देश योगियों का देश कहा गया है। इन्हीं योगियों ने अभ्यास तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्थूल पदार्थों से लेकर कारण जगत की आखिरी सीमा तक सूक्ष्मता से ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसे जीवन मुक्त योगी तत्वज्ञानी होते हैं। ऐसे योगी ही अभ्यास के द्वारा विज्ञानमय कोश का पूर्ण विकास कर अर्थात विज्ञानमय कोश की शुरू से लेकर अंतिम सीमा तक विकास करके ज्ञान में स्थित हो सकते हैं तथा इस सत्य को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। इस सत्य को जानने के लिए इनके मार्ग व तरीके आपस में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अंत में एक ही अवस्था पर सभी पहुँचते हैं। महर्षि जी कहते हैं कि त्राटक शब्द त्रि के साथ टकी बांधने की संधि से बना है। वस्तुतः शुद्ध शब्द त्राटक है, अर्थात जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वह क्रिया त्राटक कहलाती है। त्राटक शब्द आगे चलकर त्राटक हो गया है। दूसरे शब्दों में त्राटक का अर्थ है किसी पदार्थ या वस्तु को बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए देखते रहना। प्रत्येक प्राणी का सामान्य स्वभाव होता है कि जब तक वह जागृत अवस्था में रहेगा तब तक वह अवश्य ही पलकें झपकाता रहेगा। कोई भी प्राणी लगातार बिना पलक झपकाए किसी पदार्थ या दृश्य को नहीं देख सकता है, ताकि आँखों की बाहरी परत पर वायु के झोंकों या वायु का प्रभाव न पड़े। पलक झपकाने से आँखों की बाहरी परत नम बनी रहती है। इससे आँखों की सुरक्षा रहती है। महर्षि जी कहते हैं, वायु में विद्यमान सूक्ष्म धूल कणों से भी बचाव होता है। आँखों की पलकें बार बार अपने आप झपकती रहती है। पलकें झपकाने का कार्य शरीर में स्थित प्राण अपने आप करता रहता है। महर्षि जी कहते हैं, भौतिक शरीर में व्यवस्थापूर्वक क्रिया होने की जिम्मेदारी प्राण की ही होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में व भौतिक शरीर में व्याप्त एक ही प्राण तत्व होता है। यह प्राण तत्व स्थूल रूप व सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त रहता है। सत्य तो यह है कि संपूर्ण अपरा प्रकृति स्वयं अपने आप को आकाश तत्व में अधिष्ठित होकर अपनी रचना वायु तत्व द्वारा करती है। यह प्रकृति अपने आप को 3 अवस्था में रखती है। पहली कारण अवस्था में, दूसरी सूक्ष्म अवस्था में,
तथा तीसरी स्थूल अवस्था में। प्रकृति कारण रूप से कारण जगत के रूप में, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म जगत के रूप में और स्थूल रूप से स्थूल जगत के रूप में विद्यमान रहती है। जिस प्रकार प्रकृति तीन अवस्थाओं में रहती है, उसी प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर भी तीन अवस्था में रहते हैं। कारण अवस्था में कारण शरीर, सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म शरीर, स्थूल अवस्था में स्थूल शरीर। प्रत्येक प्राणियों के स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर व्याप्त रहता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर व्याप्त रहता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का घनत्व बहुत ही कम होता है, इसलिए स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर का घनत्व बहुत ही कम होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर व्याप्त हो जाता है। स्थूल शरीर का संबंध स्थूल जगत से होता है, सूक्ष्म शरीर का संबंध सूक्ष्म जगत से रहता है और कारण शरीर का संबंध कारण जगत से रहता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी का स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से संबंध स्थूल जगत और कारण जगत से सदैव बना रहता है। स्थूल नेत्रों से सूक्ष्म व कारण जगत नहीं दिखाई देते, क्योंकि इनका घनत्व बहुत ही कम होता है। मनुष्य का आंतरिक विकास न होने के कारण वह अपने आप को सिर्फ स्थूल शरीर ही माने रहता है। इसी प्रकार प्राण भी तीनों अवस्था में घनत्व के अनुसार व्यवस्थापूर्वक क्रिया करता रहता है। अज्ञानता के कारण संसार में लिप्त हुआ मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रात दिन कठोर परिश्रम में लगा रहता है। ऐसा मनुष्य चाहे जितने भौतिक पदार्थों व वस्तुओं को प्राप्त कर ले, फिर भी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। एक वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद उसी समय दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा फिर प्रकट हो जाती है। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने में वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। अंत में वृद्धावस्था में तृष्णा से युक्त हुआ मानसिक क्लेश की अनुभूति करता है, क्योंकि उसका भौतिक शरीर पहले के समान परिश्रम करने योग्य नहीं रह जाता है। अब सिर्फ इच्छाएं चलती रहती है, इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसी अवस्था में अपने घर के सदस्यों पर अपनी राय थोपता रहता है तथा जब घर के सदस्य उसकी बात नहीं मानते, उसके अनुसार कार्य नहीं करते, तब वह घर वालों पर नाराज होता है तथा दुखी होता रहता है। वृद्धावस्था में ज़्यादातर लोगों का जीवन ऐसे ही व्यतीत रहता है। जब तक भौतिक शरीर कार्य कर सकता था, तब तक यंत्र की तरह कार्य करता रहा। अब वृद्धावस्था में शारीरिक असमर्थता के कारण कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ तृष्णा से युक्त इच्छाओं के कारण दुखी बना रहता है। इच्छाओं का दास हुआ मनुष्य को सारे जीवन में क्या मिला? अगर इन सब बातों को शांत होकर गौर करे तो संपूर्ण जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत हो गया। अर्थात भोजन और प्रजनन का कार्य तो पशु भी करते हैं, फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? जबकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उसके पास एक ऐसा खजाना है जो अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि में
मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, वह अपने विवेक को विकसित कर सकता है तथा अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अर्थात परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इच्छाओं का दास हुआ मनुष्य चाहे तो त्राटक के अभ्यास के द्वारा इन असीमित इच्छाओं को अपने अनुसार अधिकार में ले सकता है, अर्थात अपने मन के अंदर स्थिरता ला सकता है। चंचल हुए मन को त्राटक के द्वारा स्थिर करके अंतर्मुखी बनाया जा सकता है। स्थिर व अंतर्मुखी हुआ मन वाला मनुष्य ही अपने आप में संतुष्ट रह सकता है या संतोष को प्राप्त कर सकता है। अपने आप में संतुष्ट हुआ मनुष्य कभी भी अनावश्यक रूप से इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करने की कोशिश नहीं करता है। मन ही मनुष्य का शत्रु है और यही मनुष्य का मित्र भी है। त्राटक के अभ्यास के द्वारा यह मन जो अभी तक भ्रम रूपी संसार में भटकता रहता था, वही मन अब शांत होकर अभ्यासी को संतुष्ट करता हुआ शांति प्रदान करता है। दुख की अनुभूति कराने का कारण मन का मनुष्य ही है। जब त्राटक के अभ्यास के द्वारा मन की चंचलता को समाप्त कर दिया जाता है, तब यही मन सुख की अनुभूति कराता है। मन एक ही है, सिर्फ मन की अवस्था बदल जाने के कारण उसके द्वारा अंदर की अनुभूति भी बदल जाती है। मनुष्य चाहे अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार श्रेष्ठता में बदल सकता है, मगर इसके लिए सिर्फ प्रयास ही नहीं बल्कि संयमित होकर कठोर अभ्यास करना अति आवश्यक है। तब ऐसा हो पाना संभव हो पाएगा, नहीं तो अज्ञानता के कारण भ्रमित हुआ मन इस नश्वर संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को दौड़ाता रहेगा। इस मन और इंद्रियों का व्यापार इस संसार में अनंत काल तक चलता रहेगा।